हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन क्लासेस ज्ञान निकेतन में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट लगाने वाले हैं जो आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हमने 50 क्वेश्चन में करंट अफेयर प्लस जीके जीएस का आज हम संपूर्ण के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज कैसा हमारा सेशन है। तो देखते हैं आज का सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया था। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल बादशाह ने बनवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर का जो है मकबरा बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, इसमें देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है आपका जो कि अकबर से, अकबर का पूछेगा। अगर क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है सिकंदरा में। कहाँ पे पड़ता है? सिकंदरा में। कहाँ पे पड़ता है? सिकंदरा में पड़ता है, सिकंदरा में। ठीक है, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका पड़ता है यूपी। कहाँ पे? यूपी, आगरा में। ठीक है, यूपी में आगरा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिएगा। अगर पूछेगा आपसे जहांगीर का मकबरा कहाँ है, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो ये आपका होता है लाहौर में। कहाँ पे है? लाहौर में। ठीक है, लाहौर में जो है आपका मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा अगर आपका औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो ये आपका औरंगजेब का जो मकबरा है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे? और औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपका जो है ये पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है औरंगजेब का मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तंजावुर। तंजावुर में जो है आपका राजराजेश्वर मंदिर स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में आपका पड़ता है। ठीक है, और इसको किसने बनवाया था? ये चोल शासक जो शासक था राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, और ये कब निर्माण हुआ था? तो ये जो निर्माण हुआ था द्रविड़ शैली में। किसका? द्रविड़ शैली में जो है इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का डिस्कस करेंगे। देखते कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1889 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। ठीक है, और बात की जाए इनकी मृत्यु, तो बात की जाए इनकी मृत्यु का, तो इनका मृत्यु हुआ था 27 मई 1964। 1964 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद जो है बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन एक और पूछता है इनसे कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो इन्होंने जो है अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान सभा का गठन किए थे। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन इन्होंने किए थे। ठीक है, और कब किए थे? तो 1936 में। कब किए थे ये? तो 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किए थे स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये नारा किसका है? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, और तीसरा है महात्मा गांधी, और चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है एक नारा दिए थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्होंने ये कथन दिया था। और बात की जाए इनसे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ये भी होगा, इन्हें बाल गंगाधर तिलक को जो है भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक है, भारत का इन्हें बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य एशिया के थे। कहाँ के? मध्य एशिया के जो निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि नील दर्पण के लेखक कौन है? क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दीनबंधु मित्र हैं। कौन है? दीनबंधु मित्र हैं जो है, इन्होंने लिखा है नील दर्पण। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी से क्वेश्चन पूछता है कि आनंद मठ इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 326 ईस्वी में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछता है कि सिकंदर के गुरु कौन है? ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिकंदर के गुरु कौन है? तो आप राइट आंसर कीजिएगा, सिकंदर के गुरु जो है वो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है देखिए गाजिया, ऑप्शन नंबर 2 है आपका राजिया, और तीसरा है साजिया। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजिया सुल्तान। ठीक है, राजिया जो है दिल्ली सल्तनत की पहली जो महिला शासिका थी। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था वो कार्यकाल था 1236 से 1240। ठीक है, 1240 तक इन्होंने शासन किया था दिल्ली पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 है आपका, कह रहा है कि गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है कि गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1320 ईस्वी में जो है गियासुद्दीन तुगलक ने अपने तुगलक वंश साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्हें पहला भी कहा जाता है, तुगलक वंश की स्थापना इन्होंने की थी, तो इनका पहला दर्जा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बलवंत मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय। क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय जो है इन्होंने सिफारिश की थी संरचना, पंचायती राज संरचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी?
तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्यपाल। ठीक है, ये राज्यपाल के द्वारा किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 164 एक में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जिक्र मिलता है राज्यपाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है आपका, देखिएगा क्वेश्चन 13 क्या कर रहा है, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? फिर से क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर होगा इसका राइट आंसर ए नंबर, 21 वर्ष। 21 वर्ष जो है न्यूनतम आयु सीमा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 है आपका कि किस कला को कैलीग्राफी कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलीग्राफी। ठीक है, किस कला को कैलीग्राफी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर लेखन। सुंदर लेखन को जो है कैलीग्राफी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है आपका कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, और इसे जो है सौर मंडल का चंद्रमा को जो है सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। 5वां सबसे बड़ा उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है? तो इसमें से कौन सा है पैरामिलिट्री दल सबसे पुराना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, असम राइफल। क्या हो जाएगा? असम राइफल जो है सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, और बात की जाए कि असम राइफल की स्थापना कब हुआ था, तो असम राइफल की जो स्थापना हुआ था 1835 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1835 ईस्वी में जो है असम राइफल की स्थापना हुआ था। ठीक है, और बात की जाए हमारा बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में जो है बीएसएफ का स्थापना हुआ था। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे हमारी सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1969 को जो है इसका सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिएगा यहाँ पे ये होगा आपका 39 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 1965। क्या हो जाएगा? 1965 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है केरल में जो है आपका कोचीन बंदरगाह स्थित है। ठीक है, बात की जाए हमारी तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में एक बंदरगाह है जिसका नाम है तूतीकोरिन। क्या है? तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अगर ये पूछेगा आपसे कि कंडाला बंदरगाह कहाँ है, कंडाला बंदरगाह ये आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, और ये आपका है हल्दिया बंदरगाह अगर कहाँ है पूछेगा, हल्दिया बंदरगाह, तो ये आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल। कहाँ पे पड़ता है?
पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है हल्दिया बंदरगाह पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है आपका कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तराखंड। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1936 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु में जो है भारतनाट्यम नृत्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है आपका कि सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है। तो सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है, तो इसका राइट मतलब सबसे शुद्ध सोना कौन सा होता है। तो सबसे शुद्ध सोना जो है आपका 24 कैरेट का होता है। कितना, 24 कैरेट का जो है शुद्ध सोना माना जाता है। ठीक है, और बात की जाए सोने को, अगर पूछेगा कि सोने चांदी जो इसमें सोने को जो है मापा जाता है कैरेट में मापा जाता है। और बात की जाए यहाँ से सोना, तो सोना का जो है संकेत कितना होता है, एयू। कितना होता है, एयू। परमाणु संख्या की बात की जाए इसका होता है 79। परमाणु संख्या जो होता है एयू सोना का संकेत है और इसका परमाणु संख्या एयू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये आपका साइंस से लिया गया है। क्वेश्चन है कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण से लड़ना। संक्रमण से लड़ना ये श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। तो श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल जो होता है वो होता है 13 से 20 दिन का होता है। कितना होता है, 13 से 20 दिन जो है WBC का कार्यकाल होता है। बात की जाए यहाँ पे आरबीसी की जो जीवन काल होता है, आरबीसी की जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन 22 है आपका कि एंजाइम मदद करता है। तो एंजाइम मदद करता है, किसमें मदद करता है बताइए। तो एंजाइम मदद करता है, किसमें मदद करता है, तो भोजन को पचाने में जो है मदद करता है एंजाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 है कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से किसमें होता है। तो भोजन का पाचन सामान्य रूप से किसमें होता है बताइए। तो भोजन का पाचन मुख्य रूप से किसमें होता है, तो छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है सामान्य नमक का स्रोत है। ठीक है, अब इसका सूत्र की बात की जाए तो इसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है नमक का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किस किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि की तीव्रता मापने में जो है डेसिबल का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी। तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अंधों की पढ़ने की लिपि क्या है। तो अंधों की जो पढ़ने की लिपि होती है उसको क्या कहा जाता है,
तो ये कहा जाता है आपका ब्रेल लिपि। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जो इनका नाम था लुई ब्रेल। ठीक है, इन्होंने ये चीज को खोजा था, अंधों की जो लिपि की पढ़ने की, तो ब्रेल लिपि की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पीत रस का कार्य क्या है। हमारे शरीर में पीत रस का कार्य क्या है? तो वसा का इम्लिशीकरण। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वसा का इम्लिशीकरण जो है पीत रस का कार्य होता है। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बोलता है कि पीत रस का स्राव कहां होता है? शरीर में पीत रस का स्राव, पीत रस का स्राव, पीत रस का स्राव कहां होता है? तो हमारे शरीर में यकृत में जो है पीत रस का स्राव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29, 30 है आपका, देखिएगा 30 बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा धोने का सोडा। तो इसका सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, और यहां पे एक है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, बताइए। तो जेनेटिक कोड की जो खोज किए थे, कौन किए थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हरविंद खुराना। हरविंद खुराना जो है, हरविंद गोविंद खुराना जो है, ये जेनेटिक कोड की खोज किए थे। ठीक है, और बात किया जाए, अगर पूछेगा आपसे कि अनुवांशिकता की खोज किसने किया था? तो अनुवांशिकता की खोज जो पूछेगा तो किसने किया था? तो ये मेंडल। क्या होगा? मेंडल ने जो है अनुवांशिकता की खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 है आपका कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताइए, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घेंघा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, और ये कहाँ होता है? तो हमारी थायराइड ग्रंथि जो कि गला में जो है होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो पहला निर्वात, ठोस, द्रव और गैस, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ये जो आपका ठोस, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठोस में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन 34 से आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, कह रहा है कि लाल चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। तो लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे एसिटिक अम्ल की, तो एसिटिक अम्ल कहाँ होता है? तो ये सिरका में होता है। कहाँ पे? सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और बात की जाए यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पे? टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 है आपका जो कि देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो जीवाणु द्वारा होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हैजा। क्या होगा? हैजा जो है जीवाणु द्वारा होने वाला एक प्रकार का रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 है आपका कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ल्यूकोप्लास्ट। इसे अवर्णी लवक कहा जाता है, अवर्णी लवक। ठीक है, अवर्णी लवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37,
प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है बताइए? मीथेन, एथीन, प्रोपीन, एथाइन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ये आपका है मीथेन। क्या है? मीथेन। मीथेन जो है आपका प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। और बात की जाए यहाँ पे मीथेन का सूत्र का, तो ये होता है CH4। मीथेन का ये सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए 38 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह कौन है इनमें से? तो जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सी गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 है कि अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है बताइए? अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मैग्नीज। मैग्नीज जो है अधात्विक एक प्रकार का खनिज है। ठीक है। इसका संकेत होता है Mn। क्या होता है? Mn। मैग्नीज का संकेत होता है Mn। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 से आपका कि निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। तो इसमें कौन है जो अधातु है लेकिन उसमें धात्विक चमक पाई जाती है, यानी अधातु होते हुए भी उसमें चमक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आयोडीन। आयोडीन जो है एक प्रकार का अधातु है लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से हम लोग 10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो ये किस राज्य के किए हैं? तो ये राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वंदे भारत ट्रेन जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी प्रथम महिला कौन लोको पायलट बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुरेखा यादव। क्या होगा? सुरेखा यादव जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस की प्रथम महिला लोको पायलट बनी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान में जो है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, मिसप्रिंट हो गया है, देखिए 44। कह रहा है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान शुरू किया है? तो पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान में जो है पीएम मोदी ने जल जन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका जो देश है फिजी, ये जो जापान में पड़ता है, फिजी जो देश है उसमें 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का ट्रायल किस शहर में किया गया है? पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। कोलकाता में जो है इसका पहली बार जो है ट्रायल शहर शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि दुनिया में 10 सबसे अमीर देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन से सबसे पहले शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूयॉर्क।
न्यूयॉर्क जो है वो 10 अमीर शहरों में से एक पर शीर्ष पर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है ना नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 है आपका, कि किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, किस राज्य में हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में जो है ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। क्वेश्चन 50 है कि किस राज्य में हाल ही में बिहू कू उत्सव का मनाया गया है। तो किस राज्य में जो है हाल ही में बिहू कू उत्सव मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में जो है ये त्योहार मनाया गया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा। और जैसे